जय माता की दोस्तों। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करें? माँ कात्यायनी की पूजा करने से क्या फल मिलता है? माँ को किस रंग के फूल अर्पित करें? माँ का प्रिय भोग क्या है? माँ को किस चीज़ का भोग इस दिन हमें लगाना चाहिए? और पूजा करते समय हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? और शीघ्र विवाह के लिए इस दिन क्या करें? जिन जातकों की कुंडली में कुछ इस तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे उनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, बनते बनते विवाह के योग रुक जाते हैं या विवाह में बहुत देरी होती जा रही है, बिल्कुल भी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो शीघ्र विवाह के लिए उन्हें आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे माता रानी की पूरी कृपा मिले और शीघ्र विवाह के योग बने? यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। इस दिन माता रानी की चौकी लगाकर माँ को लाल चुन्नी अर्पित करें, छोटा सा कलश स्थापित करें, उसमें सिर्फ 1 रुपये का सिक्का डालें, माँ की चौकी लगाएं, गौर गणेश स्थापित करें, देसी घी का दीपक लगाएं। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन माँ की पूजा आप जरूर करें। माँ के सिंपल मंत्रों का जाप आप इस दिन कर सकते हैं। ओम कात्यायनी देवी नमः मंत्र का केवल जाप कर सकते हैं, या आपको कोई मंत्र नहीं भी आता तो आप जय माता की उच्चारण करते हुए माँ की पूजा इस दिन अवश्य ही करें। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और साथ में माँ की पूजा बिल्कुल शुद्ध मन से करनी चाहिए। माँ की कथा सुननी चाहिए और माँ की आरती करनी चाहिए। इस दिन आपको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है मित्रों? तो माँ को इस दिन आपको, यदि आपके विवाह में देर हो रही है और प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के लिए और प्रेम विवाह में कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए आपको माँ को इस दिन 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपको हल्दी मिल जाए, कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो भी अच्छा है। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिल पा रही है तो आप इस दिन माँ को जो साबुत हल्दी की गांठ आती है सूखी हुई, वही अर्पित कर सकते हैं। माँ को इस दिन आपको कोई भी मौसमी फल अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, पीले रंग के ही माँ को फूल इस दिन आप अर्पित करें तो आपके सभी काम सिद्ध होते चले जाएंगे। इस दिन आपको माँ को शहद का भोग अवश्य ही लगाना है मित्रों। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है। इस दिन माँ को शहद अवश्य ही अर्पित करें। अब बात करते हैं माँ के स्वरूप की। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही दिव्य है, सूर्य के समान तेज वाला और चमकीला है। स्वर्ण की तरह माँ का रंग चमकीला और पीला है। माँ की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा अभय मुद्रा में है, दूसरी भुजा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ की एक भुजा में माँ ने तलवार धारण की है और दूसरी भुजा कमल लिया हुए हैं। इस प्रकार माँ का स्वरूप बहुत ही दिव्य है, चमकीला है, सूर्य के समान तेज वाला है। माँ गुरु बृहस्पति जी की स्वामिनी है, तो इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें, माँ को भोग में पीले रंग की मिठाइयाँ लगाएं, माँ को शहद का भोग लगाएं और इस दिन 5 हल्दी की गांठ माँ को अर्पित करें, जिससे विवाह के शीघ्र योग बन जाएंगे। प्रेम विवाह संपन्न होगा। जिनको प्रेम विवाह करना है उनके भी प्रेम विवाह में कोई भी रुकावट है, कोई भी बाधा है, वह दूर हो जाएगी। इस दिन माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करने से सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य दृढ़ होता है, सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन सुहागिन
महिलाओं को माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी आप चढ़ा सकते हैं, चाहे तो कोई भी 5 सुहाग की वस्तुएं तो इस दिन सुहागन महिलाओं को माता को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। अब संक्षिप्त में माता की कथा बताते हैं। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। जब धरती पर महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उससे माँ उत्पन्न हुई और माँ का सुंदर स्वरूप उत्पन्न हुआ। सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने माँ की आराधना की। माँ ने धरती को महिषासुर के अत्याचार से बचाया, महिषासुर का वर्धन किया, इसीलिए महिषासुर वर्धनी कहलाई। माँ के छठे नवरात्रे पर माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो मित्रों, आज हमने माँ की पूजा की विधि, माँ को क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, कौन सी कथा सुनें, यह पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको माँ कात्यायनी के यह विषय में यह सब जानकारी अच्छी लगी है और आपके कुछ काम आई है, तो अवश्य ही ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की दोस्तों।